मरे हुए को भी अभी टटोल रहे हैं। कन्हैया तो सुंदर खेल रहा है, स्तनपान करके सुंदर खेल रहा है, और इधर जितने ग्वाला थे दूर से चारों तरफ से घेर लिए और बड़े बड़े बांसों से लेकर के गुदगुदी कर रहे थे, जीवित होगी तो हम भाग जाएंगे। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो सुंदर सीढ़ी बनाए उसे बांस का और चढ़ करके कन्हैया को लेकर के डरते डरते गए, और तुरंत जैसे कन्हैया हाथ में आया वैसे नीचे तुरंत वहीं से छलांग लगा के कूद करके भाग करके। इतने में मैया यशोदा दौड़ती हुई आई, मेरा लल्ला मेरा लल्ला, लल्ला को क्या हो। इतने में इधर नंद बाबा भी कर दे करके लौट रहे थे, रास्ते में देखे ये दृश्य, उस पूतना को टुकड़े टुकड़े कर करके अलग अलग स्थानों में अंतिम संस्कार करते हैं और लकड़े कर्पित कर करके। अब कहते हैं सुंदर संस्कार हुआ उस समय जब अग्नि अपने पूर्ण रूप में जल रही थी। उस समय सुंदर दिव्य ऐसा सफेद उनमें से अग्नि में से ज्योति निकलती है और वो ज्योति जाकर के भगवान के कृष्ण के चरणों में विलीन हो जाती है। सब लोग देखते रह गए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे। सुखदेव जी के बातों को श्रवण कर करके राजन बोलता है, प्रभु ये क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, ये हुआ तो हुआ क्या। भाई जिसने विष का पान कराने मारने आई तो पूतना को तुम मार दिए भगवान, लेकिन शरणागत कैसे दे दिए। बोले यही तो प्रभु का खेल है। विष किसने पिया, शिव ने। दुग्ध पान किसने किया, कृष्ण ने, लल्ला ने। तो लल्ला ने दुग्ध पान किया, और दुग्ध पान वही करा सकती है जो माँ होगी। कन्हैया बोल रहे हैं उनको सदगति इसलिए दिए कि मैं इनका दुग्ध का पान किया हूं, मेरी माँ के बराबर है। जो यशोदा मैया को सदगति प्राप्त हुई वही आज यह पूतना राक्षसी की सदगति प्राप्त करते भगवान। और वो ज्योति सुंदर आकर के नित्य जाकर के कन्हैया के चरणों में विलीन हो जाती है। ये दृश्य देख करके देवता लोग फूलों की बारिश करते हैं। आज 7 दिन का कन्हैया पूतना को मार। देखे त्रेतायुग में भी पहले मारे और इस जन्म में भी पहले। अब इधर यशोदा मैया लेकर के लल्ला को दौड़ी, दौड़ करके नहीं गायों के झुंड में पहुंची। वो साला उनके पूंछ से झाड़ा डाल रही है, हे केशव, हे नारायण, मेरे लल्ला को कुछ न हो। ऐसे मन में भाव आया। कन्हैया कह रहे कि देखो तो ये क्या सोच रहे हैं, मेरे ही नाम से मुझे क्यों ही झाड़ा डाल रहे हैं। मेरा ही नाम, मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा डाल रहे हैं। बहुत सुंदर है। यहाँ पर जिस बालक को नजर लग गई हो, जो बालक दुग्ध पान कर रहा हो, जो बालक ज्यादा रोता हो, दुग्ध पान करके दुग्ध की उल्टी कर दे रहा हो, उस बालक को अगर गऊ के पास जाकर के शुद्ध देसी गऊ होना चाहिए, जर्सी नहीं, वो गाय के पास जाकर के पूंछ से अगर 7 बार झाड़ा लगा दिया जाए और उसके सर में थोड़ा पूंछ को घुमा दिया जाए, निसंदेह उसकी नजर दूर हो जाएगी, रोना बंद कर देगा। तो दूध की उल्टी करता है वो भी बंद कर देगा। ये श्रीमद् भागवत ज्ञान कह रहे।
क्योंकि छोटा बालक को नजर अक्सर लग जाती है, दुग्धपान नहीं हो पाता, पीता उल्टी। तो ये एक उपाय करने से निस्संदेह बालक सुंदर रहेगा, नजर नहीं लगेगी। कई लोग टोना लेते हैं, टोना भी नहीं लगता है। ओ मैया, हाँ, हम तो सोचे थे कि छोटे बालक ही उंगली बढ़िया मुंह में डाल करके, मैया निश्चित कुछ फंस गया होगा ना, दांत तो है ही नहीं, सो क्या फंस। तो आज लल्ला को उन्हीं के मंत्रों के द्वारा उन्हीं को झाड़ा डाला। अब समय धीरे से चलता है। एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया उसी स्थान पर पलने पर सो रहे थे और सोते सोते सटकासुर आ गया। कन्हैया बोले, आजा भैया तू भी। जैसे कन्हैया के पास आया सटकासुर, कन्हैया ने एक लात मारी और सटकासुर नभो नारायण आकाश मार्ग की ओर उड़ गया। अब देखिए, दो लोगों का उद्धार कर दिए कन्हैया। अब शिव जी सोचे बहुत समय हो गया, प्रभु के दर्शन करने चलना चाहिए। शिव जी गए, अलख निरंजन दरवाजे में चिमटा बजाए, मैया यशोदा दौड़ती हुई आई, आइए स्वागतम साधु, बहुत स्वागतम, आज हमारे नगर में आपका स्वागत है। जिसका इंतजार था, जय हो, दोनों दिल बेकरार था, जिसका इंतजार था, दिल बेकरार था, क्या बात, वो भोले आ गए, वो बाबा आ गए, वो भोले आ गए, वो बाबा आ गए, वो भोले आ गए, वो भोले आ गए। जिसका इंतजार था, दिल बेकरार था, जिसका इंतजार था, दिल बेकरार था, वो भोले आ गए, वो भोले आ गए, वो भोले आ गए, वो भोले आ गए। जिसका इंतजार था, दिल बेकरार था, जिसका इंतजार था, दिल बेकरार था, वो भोले आ गए, वो बाबा आ गए, वो भोले आ गए, वो बाबा आ गए। चले लोग दोनों हाथों से आनंदमय धीरे धीरे। वो जिसका इंतजार था, दिल बेकरार था, 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 वो भोले आ गए, 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 वो भोले आ गए।
जिसका इंतजार था दिल बेकरार था, जिसका इंतजार था दिल बेकरार था, वो भोले आ गए, 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 वो भोले आ गए। जय हो हरि बोल। सभी लोग मस्ती में धन्यवाद देते हैं। जय हो। ओ इन गलियन में आ गए, आ गए, 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 वो जिसका इंतजार था दिल बेकरार था, जिसका इंतजार था दिल बेकरार था। ऐसे नहीं, कन्हैया आएंगे तभी जब आप दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों के साथ सभी लोग वो कृष्ण आ गए, वो श्याम आ गए, 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 जिसका इंतजार था दिल बेकरार था, जिसका इंतजार था दिल बेकरार था, वो कृष्ण आ गए, वो श्याम आ गए, 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 वो कृष्ण आ गए, वो श्याम आ गए। एक बार जोर से और फिर से एक ही बार। अब कन्हैया लल्ला स्वयं समझ रहे थे कि कब प्रभु दर्शन करने, और शिव सोच रहे थे कि हम कब दर्शन करने। आज लल्ला का मन प्रसन्न हो रहा है कि जिसका इंतजार था वो आज आया। अलग निरंजन बोल पलक देख झलक। कन्हैया के पालने में जैसे मैया यशोदा सुनी ठोकती। देखी तो शिव जी भोले बाबा जटा से रही, सर्प से, बिच्छू से भस्मी लगाए हुए ऐसे बैरागी को देख करके यशोदा मैया बोली, प्रभु क्या बात है, क्या चाहिए। इधर तो आनंद बरस रहा था, खूब लुटाए, कितना लुटाए। नंद बाबा ने बहुत सुंदर, आपने देखा सोना चांदी धन पैसा रुपया खूब लुटाए, यहाँ तक कि गौओं का दान भी खूब किए थे। तो सोचे कि साधु बाबा आए हैं, संत आए हैं, तो निसंदेह इसीलिए आए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो खूब देखे ही खूब लुटे। और 7 दिन तक बराबर लूटता रहा कि नंद को कुछ इतना सोधियो, घनश्याम कुबेरों की मति बौरी। कुबेर की मत बौरी हो गई थी, दिमाग पगला गया था कि कहां से इतना नंद बाबा धन पा गए, इतना धन बांटे। देखत तो मोही
क्या कह रहे हैं, देखत मोहि लुटाय दियो, बची ना बचिया छछिया न पिछोरी। एक से दान की। और सुंदर गौदान कौन सी, बढ़िया 10-10, 5-5 लीटर दूध देने वाले गाय और उसके साथ में बछिया। गाय अगर जन्म देती है बछिया का तो बहुत प्रसन्न होती है। और इसी तरह भैंस भी अगर बढ़िया का जन्म देती है तो बहुत प्रसन्न होती है। तो ऐसे सुंदर गौओं का दान है। तो सोचे साधु बाबा कुछ लेने आए होंगे, बोले क्या चाहिए महात्मा जी, बोले क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं, पक्कड़ आदमी है, सुबह शाम भगवान का भजन किए, जो पा गए तो चकाचक, ना पाए तो भी झका झक, लेकिन फक्कड़ है। बोले आपको चाहिएगा बताओगे तो सही। बोले मैया अगर ऐसी बात है तो दरस करा दो माँ अपने लल्ला, हमारा मन आपके लल्ला का दरस करने का मन किया तो हम चले आए। तो मैया बोले वाह योगी, आप अपना स्वरूप देखे हो, इतने बड़े बड़ी दाढ़ी और जटा, ऊपर से लोग गमछा लगाते हैं, मफलर डालते हैं, साफी रखते हैं, और तू सरसों की माला सर पर रखे हो। और इतना नहीं, लोग कुंडल पहनते हैं, तांबे का पहन लो, चांदी का पहन लो, सोने का पहन लो, और तुम बिच्छू को लटकाए हो। अब ऐसे दृश्य को देख करके सो हमारो लल्लो, हाँ हाँ हाँ। और एक बार इसी तरह हमारे घर में तस्वीर रखी थी, उस तस्वीर को देखा तो हमारो लल्लो सो 3 दिन तक कुछ खाए पियो नाए। और सो ऐसा देखे सो क्या खाए, और 3 दिन तक सो रोए जावे। अब बताइए ये सब नहीं हो तो फिर ठीक है मैया, अजय से शिव जी वहां से मुड़े और चले, तो क्या देख रहे हैं, इधर कन्हैया रोने लगा। जी कन्हैया खूब रोए खूब रोए जा रहा है। इधर मैया बोले क्या बताए, जब से सो लल्लो रोए जा रहे हो, कुछ समझ में न आया। एक सखी बोली अरे सुनो तो सही, क्यों रोए जा रहे। उन्हें एक बात बताऊं सखी, कि जब से एक संत जी आए थे, साधु आए थे, फक्कड़ आए थे, तो उसी क्षण से हमारा लल्ला रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। इसके पहले तो बहुत सुंदर था, सोया था, लेकिन इसके बाद अचानक क्या हुआ। बोले अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम जा रहे हैं। अशोक जी जाकर के नहीं एक गांव में बाहर निकल के बड़ वृक्ष के पास बड़ी सुंदर धूप में रमा करके बैठ गए। इधर सखियां गोपियां गई दौड़ करके नहीं कि बाबा जी चलो, चल रहे बाबा नंद भवन को, मैया तुझे बुलायो है, लल्ला को नजर लगी है, नाई रूप राई से नून से खूब झाड़ा लगा रही, लेकिन शांति नहीं हो रहा है। तू ही कुछ किया होगा, होता ना फक्कड़ हूं, थोड़ी संदेह। चलो तो तुमको दरस चाहिए था, हम चलो दरस कराएंगे। जैसे गए लल्ला को लिए, जैसे हाथ में लल्ला वैसे लल्ला रोना बंद हो गया भैया। जैसे रोना बंद हुआ, यशोदा मैया दौड़ी सत्य से खींच ली, जैसे खींची फिर लोग जैसे प्रभु के हाथ में जाए शिव के तो शांत, जैसा मैया ले सूरज रोना खूब जोर जोर से रोए। ऐसा देख करके ब्रजवासी और मैया सोचे क्या हो गया। गोपियां कहते हैं कि प्रभु अब ऐसा करिए, आप मत जाओ, यहीं रहो, रह रोगी नंद भवन में यहीं पर वासो कीजिए,
अब जब जब मेरा लल्ला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो आप यही रहिए, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु वहां पर नंद भवन में ही डेरा डाल दिए, गोपीश्वर नाथ कहे। एक बार जोर से, और जोर से, एक ही बार। अब तो सुंदर समय चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा सुंदर यमुना जी में स्नान किए, स्नान करके सो आयो, आकर के सुंदर सा जल लियो और सो पूजा घर में जाओ। पूजा घर में जाओ सो सुंदर सो पूजा अर्चन हो जाओ। जैसे भैया नंद बाबा ने पूजा घर घुसे, सुंदर शालिग्राम का स्नान हुआ और स्नान करके शालिग्राम को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ऐसा भगवान का स्नान होता है। हम लोग साबुन से स्नान करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, लेकिन भगवान सुंदर वही पंचामृत, दूध से स्नान करते हैं, दही से स्नान करते हैं, शहद से स्नान करते हैं। ये प्रभु सुंदर पंचामृत से स्नान करवा करके नहीं, सुंदर रुमाल से नहीं, सुशोभित करके सुंदर चंदन टीका इत्र लगा करके रख दिए और एक हाथ में कर में माला लिए और भजन करने जब कर रहे थे, उसी समय लल्ला सो रोए, मैया सो गई, उसको पालने से नहीं नीचे कर दी। लल्ला धीरे धीरे देख रहा है कि खिसकने लगा, कहते ना बकैया चलना, धीरे धीरे घुटनों के बल से चलने लगा। मैया तो वहां है नहीं, नंद बाबा देखे ये कब चलने लगा और ये इधर ही चला आ रहा है। अब नंद बाबा के हाथ में सो माला है, हाथ में माला, अब बोल सकते नहीं है क्योंकि जप करते समय बोलना नहीं चाहिए। तो माला लिए हुए हैं, जप कर रहे हैं, लल्ला सीधे आयो जा रहा है। तो नंद बाबा बोल रहे हैं, भैया लल्ला दूर रहो, लेकिन जब हाथ में माला है, जब कर रहे हैं तो कैसे बोले, तो इशारा से कह रहे हैं जितना कहे तो लल्ला सोचे बुला रहे हैं, तो कहता है आगे दौड़े, घुटनों के बल धीरे धीरे। अब बहुत प्रयास किए नंद बाबा, माला सो जाए नहीं, बोल तो सके नहीं, दूर से बोल रहे हैं तो लल्ला सोचे बुला रहे हैं, तो कहता है इसी तरह कर करके आगे चलाए घर तक। बोले ये तो गड़बड़ करेगा आज, ना तो ये नहाया है, अभी सो के आ रहा है, ये सब पूजा घर में आकर के पूजा करने देगा नहीं। बोले ठीक है, अभी यहाँ तक आएगा कि नहीं आता, चलो ठीक है हम जल्दी से माला कर ले। जैसे जल्दी जल्दी माला सो सटकाए, मन उनका है कन्हैया लल्ला के पास, और जल्दी जल्दी माला जा रहा है। लल्ला सोचे तो गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी से गए और जाकर के जैसे नंद बाबा बैठे थे वैसे फलती आसन लगाए, लगा करके बैठ गए। बैठ करके शालिग्राम को लिए मुंह में सो डाल दिए। अब शालिग्राम में बढ़िया सुंदर पंचामृत बाबूजी, अब वो सो मीठा, मीठे सो चूसे। इधर जैसे नंद बाबा का जल्दी जल्दी माला हुआ, माला होकर के देखे पीछे तो सो लल्ला सो है ही नहीं, सामने देखे तो शालिग्राम नहीं, बोले ना लल्ला दिखे ना शालिग्राम दिखे। तो गए बाजू में देखे तो लल्ला बढ़िया सुंदर आसन लगाए, जैसे नंद बाबा बैठे वैसे बैठा। बोले अच्छा ऐसी नकल कर रहा है,
शालिग्राम को देखे तो नहीं, तो सोचे इसके गालों में क्या है। जब सोचे कहीं गालों में तो नहीं भर लिए, और नंद बाबा एक गूंसा बनाए और जो एक गाल में दबाए शालिग्राम आ गए। बोले अरे ये कौन सी अलमारी थी। जोर से आवाज लगाए, अरे सुन रही हो ओ नंदरानी, देखो तुम्हारा लल्लो सो कैसो कैसो उधम मचावे। नंदरानी दौड़ती हुई है, देखिए ऐसा लल्ला का हाल, एक हाथ पकड़ी जो ले गई। इधर नंद बाबा सुंदर यमुना जी का जल से ली गंगा जल से शुद्धिकरण कर रहे हैं कि ठाकुर जी को मुख में डाल दे सो झूठे हो गए, शुद्धिकरण कर रहे हैं। जैसे हाथ पकड़ करके नंदरानी चली, वैसे लल्ला जो सोतो ठुमको लगाए। जैसे लल्ला ने ठुमको लगाए तो नंदरानी जहां गुस्सा में थी, सोचे मेरा लल्ला कब ठुकना लगा, ये ठुमका कब लगाने लगा। सुंदर जाकर के पिटारी खोलती है, उसमें से सुंदर पायल निकाली, करधन निकाली, लल्ला को सो पहनावे। तो और देखो, एक हाथ रख के सर में, एक हाथ रख के कमर में, और जो ठुमका लगाए। मैया की सारी जितना उनके मन में था दूर हो गया। गुस्से में थी, गुस्सा दूर, प्रसन्न भाव से सुंदर गई, और सुंदर से एक पीले कलर के कपड़ा ला करके, चदरिया ला करके पहना दी, पीताम्बर धारण करवाए। अब कन्हैया और सुंदर सो दिखे। बोले नंद बाबा जी देखो तुम्हारो छोरो सो कैसे देखे, और जो ठुमको लगाए, आहा। ऐसा देख करके मैया बहुत आनंदमय रही, बहुत मन को शीतलता पहुंची और बहुत आनंदमय हुए। अब इधर सुंदर सा आनंदमय, उस समय क्या हो रहा है, नजर ना लगे ऐसा मन में भाव। ये लल्ला सो इतना ठुमका लगाए और पीली पीले वस्त्र धारण, पीताम्बरी धारण कर लिए है, किसी की नजर ना लगे। एक बार ऐसा रो रहे थे सुंदर का भजन लेते हुए कि नजर ना लगे, क्योंकि माँ की भी नजर लगती है। ओ बाके बिहारी, बाके बिहारी, कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। सभी लोग पीढ़ी में जुदा लिए को, बाके बिहारी, कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। बाके बिहारी, बाके बिहारी, कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। कोई नजर ना लग जाए, आए भाई आए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी, बाके बिहारी, कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। कोई नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। तेरे प्यार में पागल, ओए होए होए, तेरे प्यार में पागल, तेरे प्यार में पागल, ओए होए होए, तेरे प्यार में पागल। खरीदारी
मोटे तेरे नहीं, कोई नजर ना लग जाए, आए हाय हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। बाके बिहारी, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नहीं, कोई नजर ना लग जाए, आए हाय हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। बच्चे ने झूमते हुए ओ मैया दोनों हाथों से आहा आवाज। ओ तेरी प्रीत है टेढ़ी, ओए होए होए तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, ओए होए होए तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी, ओए होए होए तेरी जीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी, ओए होए होए तेरी जीत है टेढ़ी। मैं तो हारी रे, मैं तो हारी रे, मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नहीं, कोई नजर ना लग जाए, आए हाय हाय नजर ना लग जाए, कोई नजर ना लग जाए, आए हाय हाय नजर ना लग जाए। बाके बिहारी, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नहीं, कोई नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, कोई नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। लोग बच्चे ने झूमते हुए आनंद दबाए लेते हुए आवाज है। तेरी अधर के मुस्कान, आए हाय हाय तेरी अधर के मुस्कान, तेरी अधर के मुस्कान, आए हाय हाय तेरी अधर के मुस्कान, ग्रीवा की मटकन, आए हाय हाय ग्रीवा की मटकन, ओ ग्रीवा की मटकन, आए हाय हाय ग्रीवा की मटकन। मैं तो हारी रे, मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नहीं। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मस्ती से झूमते हुए अगर यहाँ बजाओगे ताली, क्योंकि ताली बजाने से दो लाभ है, पहले तो हाथों का व्यायाम भी होता है, तो मस्ती से झूमते हुए ओए ना चरी ना लग जाए, आए हाय हाय ना चरी ना लग जाए, ओए ना चरी ना लग जाए, आए हाय हाय ना चरी ना लग जाए, ओए ना चरी ना लग जाए, आए हाय हाय ना चरी ना लग जाए। बाके बिहारी, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नहीं, ओए हो चरी ना लग जाए, आए हाय हाय नजरी ना लग जाए, ओए ना चरी ना लग जाए, आए हाय हाय नजरी ना लग जाए, ओए ना चरी ना लग जाए, आए हाय हाय नजरी ना लग जाए, ओए ना चरी ना लग जाए, आए हाय हाय नजरी ना लग जाए, ओए ना चरी ना लग जाए, आए हाय हाय नजरी ना लग जाए। नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। जय हो हरि बोल। क्या बात है।
नजर न लग जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार जोर से और जोर से एक ही साथ। आह, आज लल्ला सुंदर से पैरों में करधन जो भी दे रही है कमर में, पीताम्बरी धारण करके मैया स्वयं इतना सुंदर दृश्य को देख करके मैया का भाव विभोर आनंदमय, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। आज प्रभु जो विश्व का पालन करने वाले हैं, आज मैया के आंगन में ठुमका लगा रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य को देख करके यशोदा मैया का मन बहुत आनंदित हो रहा है। ऐसा दृश्य को देख करके समय धीरे धीरे बीतता है और उसी समय गर्गाचार्य जी सोचिए इनका नामकरण करते हैं, उनका नामकरण करवाते हैं। अब गर्गाचार्य जी को लेकर के नामकरण करवाया गया। रोहिणी और नंदनी दोनों का नामकरण हुआ। नामकरण करते समय क्या कह रहे हैं गर्गाचार्य जी कि देखिए मैया यशोदा का जो पुत्र है ये बहुत ही टेढ़ा है, क्योंकि एक समय में इसके पहले उन्होंने प्रभु राम बहुत सीधे थे, लेकिन इस समय बहुत टेढ़े रहे। आप देखिएगा राम की कहीं भी तस्वीर देखोगे तो सुंदर खड़ी सीधे से मिलेंगे, लेकिन कन्हैया के देखोगे तो 20 जगह से टेढ़ी रहेगी। उंगलियां टेढ़ी, पैर टेढ़ा, घुटने टेढ़े, कमर टेढ़ी। उतने में भी हाथ भी टेढ़े करके ही बांसुरी रखते हैं, गर्दन भी टेढ़ा। बोले ये तो टेढ़ी टांग वाले होंगे, काली कमली वाले होंगे, अनेकों अनेक नाम रखे। रोहिणी के पुत्र बोले ये बहुत शक्तिशाली हैं, ये बहुत ही बलवान होंगे, इसलिए उनका नाम बलराम। अब निसंदेह राम बहुत सीधे, कितना सुंदर राम नाम लेने में कितना अच्छा आनंद आता है। राम दांत है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, सुंदर राम कह सकते हैं। लेकिन जिनके पास दांत नहीं है वो कृष्ण कहने में दिक्कत होती है। जहाँ के कृष्ण हवा निकल गई कृष्ण निकल गए, इतने कृष्ण टेढ़े हैं। कह के देख लो जिनके दांत नहीं है वो हवा निकल जाती है कृष्ण कहने में। और जो कृष्ण के नीचे अंकुश लगा हुआ है टेढ़ा है, कमाल का टेढ़ा हुआ शब्द है। उस अंकुश में अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। ऐसा बना करके अगर लोहे की कील उसमें थोड़ा डाल दो, जलेबी डाल दो पानी में, फिर देखो अच्छी अच्छी मछलियां फंस जाती हैं। लेकिन वो अंकुश कृष्ण नाम का जो प्रभु का भजन करता है, अच्छा प्रभु का भजन करके फंस जाता है, तो निसंदेह भगवान उसको भवसागर से पार कर देंगे। ये अंकुश, अंकुश में रहना चाहिए। तो राम इतना सुंदर है कि राम कोई भी ले सकता है, मुंह फाड़ो की राम, लेकिन कृष्ण इतना साधारण नहीं है नाम। राम नाम लड्डू और गोपाल नाम मिश्री घी। क्या मालूम, कोई बता नहीं रहा है जो मुझे मालूम। राम नाम लड्डू और कृष्ण नाम मिश्री घी है, कोई नहीं बता रहा।
अभी मिश्री जो होती है ना, ये भी बहुत टेढ़ी होती है। लड्डू एक बार में गाँव गप से खा लो, एक लड्डू को आप एक बार में खा सकते हो, लेकिन मिश्री ऐसी है जितने चूसोगे उतना ही आनंद आता है। मिश्री को कभी दबा के ही नहीं, चबा के नहीं खाया जा सकता। ये प्रश्न में ये मिठास है। ये पेड़ा, बूढ़न को पेड़ा और लपसी कल मिला था, जवानन को लड्डू ना, कल सबको मिला था, बहुत बधाई मिली थी। जवानन को लड्डू, बूढ़न को लपसी मिली, क्योंकि दांत रहते हैं। तो कृष्ण नाम इतना है, कृष्ण सुंदर सा नाम, इस रस को पीना चाहिए जैसा मिश्री चूसते हैं, इतना मिश्री। अब यह मिठास सुंदर होना चाहिए। राम नाम लड्डू, कृष्ण नाम भी, और दोनों को मिलाकर मिश्री डाल करके सुंदर घोरघार पी। तो एक बार जोर से और जोर से, एक ही साथ। राम और कृष्ण में इतना परिवर्तन है। राम सीधे हैं, कृष्ण टेढ़े हैं। वैसे मिश्री खाने में टेढ़ी पड़ती है, खूब चूस चूस के पीना चाहिए, आनंदमय कृष्ण है। अब सुंदर सा समय, एक दिन ऐसा समय आया, गर्गाचार्य जी आए, नामकरण किए और चले गए। इधर क्या होता है, तृणावत आया, कन्हैया को लिया और तृणावत गया, जो प्रकाश की ओर ले गया, लेकिन कन्हैया ने भी उसका उद्धार किए। ये दो उद्धार हुए। इसके बाद क्या होता है, सुंदर समय चल रहा था, प्रातः काल का समय था, मैया सुंदर माखन निकाल रहे। आप सभी लोग मट्ठा मारते हैं ना, सुबह सुबह कितना सुंदर माखन निकलता है। उस माखन को रोटी में लगा करके बालक को खिलाया जाए, कितना अच्छा बालक को लगता है। क्या बोलते हैं, मक्खन कि नेनू, जो भी हो, वो सुंदर लगा करके मक्खन और रोटी, थोड़ा मिल जाए मिश्री या शक्कर, तो फिर दांतों से पड़ जाए टक्कर, तो देखो बालक से नहीं होगा फिर आपका टक्कर। बालक दूर खड़ा होगा, शांति भाव से खाता है। आज कन्हैया सुंदर प्रातः काल जगे तो लगाए हुए हैं आंख में काजल। अब गौर करिए, मन में सोचिए, आपका पुत्र रात्रि को काजल लगाते हैं और सुबह काल अगर वो उठता है, रोते हुए खड़ा हो गया और दोनों हाथों से लेम मालिश, फिर देखो पूरे गाल में काजल, रोता जा रहा है। ऐसे सुंदर देख करके माँ एक तरफ तो देखती है, दूसरी तरफ लल्ला की तरफ देख करके क्या सोचती है, रे क्या गजब का। ऐसी स्थिति को देख करके मैया मक्खन निकाल रही थी, तो उस मक्खन को रख करके लल्ला के पास आ गई। लल्ला दौड़ता हुआ दोनों हाथ से आंखों को मालिश करता हुआ, सारे गालों में मुखों में काजल लगाए हुए और दौड़ते चला रहा है। पैजनियां क्या बज रही है,
उस स्थान पर मैया दौड़ के जाकर लल्ला को लेकर के गले से लगा लेती। जैसे गले से लगाती है, लल्ला बोलता मैया मुझे भूख लगी है। बस लल्ला यूं माखन, ताजा मक्खन निकाले और ताजा मक्खन खिलाऊंगी। कन्हैया कहता नहीं मैया, मुझको अभी चाहिए। अभी चाहिए? बोले जी हाँ। बोले अभी सो तो नहीं है, बस 2 मिनट। बोले नहीं मैया, अभी मुझे मक्खन चाहिए खाने के लिए। बोले कल का दूं? बोले कल का नहीं, आज लूंगा। और अभी तो मैया सोची बालक है, इसको थोड़ा इधर उधर में कर देती हूँ। तो एक दौड़ करके गई, जाकर के एक थाली लाई, थाली में पानी रख दी, पानी में रख दी। जैसा थाली में पानी रखता है, सुबह का समय था, सूर्य भगवान नहीं निकले तो चंद्रमा दिख रहा था। उस चंद्रमा दिखने लगी। बोले ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आई। बोले खिलौना खेलो, मैं तब से नहीं दही निकाल लूंगी, मट्ठा बढ़िया सुंदर बन जाएगा, मक्खन निकल आएगा। दही लेकर के बैठी। वैसे ही कन्हैया खेलने लगा, जैसे हाथ को मारे वैसे चंद्रमा गायब। भाई पानी में परछाई थी, जैसे परछाई में पानी में पड़े हाथ, परछाई हो जाएगा। अब लल्ला जोर जोर से रोने लगा कि मैया मेरे को खिलौना दो, दियो, उसको फिर चाहिए। ये इसमें देखो नहीं है। मैया मोरी चंद्र खिलौना ले। बोले अब कहां से लेके आऊं, ये तो और मुसीबत आ गई। अब और रोए। जैसे मैया जाए, पानी में मारे एक हाथ, गायब चंद्रमा। मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। भैया सोची अब क्या करूं, तो और समस्या आ गई। भैया दौड़ के अंदर गई, सोचिए देखती हूँ कुछ ताजा, कुछ कल का मक्खन मिला दूंगी तो समझ में आएगा। जैसे मैया अंदर गई नहीं, लल्ला ने एक पत्थर सो लिए, मटकी दिए धड़ाम। जैसे धड़ाम से आवाज आई, मैया दौड़ती दौड़ती आई, ये क्या हो गया। लल्ला लल्ला के पीछे गई तो देखी तो लल्ला बैठे दही चाट रहा है, मटकी फूटी पड़ी हुई है। मैया जो कान पकड़ी, लल्ला तू बहुत शरारत कर, मेरे सास की मटकी थी, अब सास जानेगी तो क्या करेगी। अब कन्हैया के कान पकड़ी और जो टेढ़ा कान किया। बोले लल्ला और शरारत करेगा। मेरे सास की मटकी थी, कितनी पुरानी थी, मटकी फूट दिए और मटकी फूट गई, मटकी तूने तोड़ दिया। अब ऐसे काम तू नहीं मानेगा, जाकर के ओखली में बांध दिया। अब वो ओखली में लल्ला को बांध देती है। कैसे? अब गई तो ले जाकर के, मैया ओ मैया, लल्ला को लेके तो गई, लेकिन पूरे घर में जितनी रस्सी थी सब रस्सी छोटी हो जाए। ओखली में रस्सी सो लपेटे, सो लपेट करके सो एक गांठ लगावे, दूसरे गांठ लगाने के सो रस्सी छोटी हो जाए। अब सोचे क्यों हो गए, फिर से लाए, फिर रस्सी सो जोड़े, फिर लपेटे, फिर एक गांठ मारे, दूसरे गांठ में सो छोटी हो जावे। बोले प्रभु, प्रभु कोई बांध सकता है क्या। योग माया की रस्सी थी और रस्सी माता अदिति थी। उस रस्सी अदिति माता के नाम से जब वहां तो प्रेम से उन्होंने बंध जाते हैं। और उखली कौन बनी, कश्यप ऋषि, देवताओं के माता अदिति रस्सी बनी, ओखली कश्यप। वहां पर एक एक डाल डाल, पत्ते पत्ते, एक एक वृक्ष, एक कण, एक भी वस्तु साधारण नहीं थी। अब उस स्थान से बंधे हुए प्रेम के धागे, प्रेम के डोरी में बंध गए। इधर मैया सोची कि बहुत सुंदर है,
अब मुझको समय मिलेगा, ये परेशान नहीं करेगा, छोरों से बहुत बिगड़ गए हो है। तो दौड़ती हुई नंद बाबा के पास गई। जैसे नंद बाबा के पास वो मैया गई, क्या देख रहे हैं, लल्ला ओखली को साथ ले करके निशो दरवाजे के बाहर। जैसे दरवाजे के बाहर गया तो आपने देखा कि मैया ने कैसे गिरी थी, क्योंकि डेहरी थी ऊंची। अब लल्ला सो डेहरी पार नहीं किया, जैसे उस पार गया डेहरी में पैर फंसा और लल्ला जाकर दूर गिरा। जैसे दूर गिरता है तो सामने दो पेड़ थे, वो अशोक के पेड़ों में जाकर के एक तरफ हाथ और एक तरफ पैर जैसे टच होता है, अशोक के पेड़ धड़का करके सामने गिर जाते हैं। जैसे आवाज आती है, इस आवाज को देख करके मैया दौड़ते हुए घर आई। दौड़ते हुए घर से मैया आती है, घर के बाहर जैसे मैया आई तो देखी, अरे मेरा लल्ला। नंद बाबा क्या बोल रहे हैं, देखो नंद रानी आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको समझ में नहीं आता, ओखली में बांधे हो कि लल्ला को ओखली में। जितने ब्रज थे, पूरे ब्रज की नारियां, जितनी गोपियां हैं आ गई, इतनी आवाज आई। लेकिन प्रभु का तो खेल करना था। उस अशोक के वृक्ष में सुंदर प्रभु ने जब वृक्ष को तोड़े, टच हुए शरीर जैसा पैर और हस्त, दक्षिण हस्ते और वाम पगे, जैसा पग टच होता है, दाहिने हाथ टच होता है, अशोक के वृक्ष टूटते हैं। तो उसमें से सुंदर दो बालक बोले, ये दोनों आप जो वृक्षों को देख रहे हैं, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, जो नारद जी को दर्शन करने से मना कर दिया। नारद जी ने श्राप दे दिए थे, जाकर के भूलोक में, इस पृथ्वी लोक में जाकर के तुम वृक्ष बनो, वृक्ष की योनि प्राप्त होगी। आज कुबेर के दोनों पुत्रों को कन्हैया ने उद्धार किया, लेकिन सब लोग डर गए कि यहाँ पर पग पग में खतरा है, कहीं पूतना, कहीं अगासुर, कहीं बकासुर, कहीं प्रणावत, कहीं ये वृक्ष। वृक्ष से कभी मनुष्य की प्राप्ति होती है क्या? सब लोग डर गए। जब डर गए नंद बाबा से क्या कह रहे हैं ग्वाल बाल कि देखो नंद बाबा जी देखो, हम सो एक बात सो आप सो बोले सो बोले देखिएगा, यह बालक जब से जन्म लिया है तब से परेशानियां आ रही हैं, इसलिए अब हमको नंदगांव को छोड़ करके वृंदावन चलना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में बहुत अच्छा है। उस स्थान पर पहुंच जाएंगे तो निस्संदेह हमारे सारे बालक और हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे। ना वृंदावनम नामम पश्चिमम नाम काननम, कितना सुंदर वृंदावन है, तो हमको वृंदावन चलना चाहिए। बोले वहां पे है क्या? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पानम, यमुना जी सुंदर है, गोवर्धन है, वहां चलते हैं, सुंदर रहेगा। तो तैयारी बनाते हैं, जो भी सुने बोले हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी चलेंगे वृंदावन। तो किसको किसको वृंदावन चलना है? सुरक्षित अगर रहना है तो वृंदावन तो चलना है। तो सारी सखियां और नंद बाबा वृंदावन की तैयारी करते हैं। यो नजरे मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। यो नजरे मिलाने 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 मिलाने, यो
जो नजरे मिलाने को जी चाहता है, जो नजरे मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। क्या बात है। जय हो। बड़े हो भक्ति में, दोनों हाथों में, मीठी मीठी तालियों से। क्या बात है। आहा। क्या बात है बाबू जी। आहा। ओ मैया। आहा। जय हो। तेरे दर से जाऊं ना खाली न प्यारे, 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 तेरे दर से जाऊं ना खाली न प्यारे। अपना बनाने को जी चाहता है, अपना बनाने को जी चाहता है, जो नजरे मिलाने 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 मिलाने, जो नजरे मिलाने को जी चाहता है, जो नजरे मिलाने को जी चाहता है। प्यारे अपना बनाने को जी चाहता है, अपना बनाने को जी चाहता है, जो नजरे मिलाने को जी चाहता है, जो नजरे मिलाने को जी चाहता है, अपना बनाने को भी चाहता है, अपना बनाने को भी चाहता है। सभी लोग भक्ति में मीठे मीठे तालियों से स्वागत करते हुए। क्या बात है। जय हो।